आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला इजलास ही ताखिर का शिकार। नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। PTI पार्लिमानी बोर्ड का स्पीकर के लिए चौधरी अनवारुल हक, डेप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए रियाज गुज्जर के नाम पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के लिए फैसल राठौर को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, नाम की मंजूरी भी आज मतवक्के। NCOC का बड़ा फैसला, वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद 18 से कम कर 16 साल कर दी गई। मॉडर्ना वैक्सीन के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी। मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज़ायद उम्र के तालिब इल्मों को भी लगाई जा सकती है। तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में ज़रूरत के लिए मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। हामला ख़वातीन भी मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकती हैं। नई कोरोना पाबंदियों का निफाज। NCOC के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से मार्केटें रात 8 बजे तक बंद होंगी। कारोबारी मराकज़ 2 दिन बंद रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। इंडोर डाइनिंग फिर बंद। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त। टेक अवे और डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को इजाज़त होगी। सरकारी और निजी दफातर में भी 50% अमला आएगा। पाबंदियों का इतलाक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, गिलगित, एबटाबाद, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में होगा। नई पाबंदियां 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कराची और हैदराबाद में पहले से नाफिज पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पंजाब में कारोबारी मराकज़ हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 8 अगस्त से इंडोर शादियों पर भी पाबंदी लग जाएगी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। मज़ारात और सिनेमा घर भी बंद। सकाफती त्यौहार और इज्तिमात भी नहीं हो सकेंगे। सियाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड SOPs भी लाजमी करार। तफरीही मराकज़, पार्क, स्विमिंग पूल मुकम्मल बंद रहेंगे। हर किस्म के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे मार्शल आर्ट्स, कबड्डी और रग्बी वगैरह पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार मजीद तेज। 24 घंटों में 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 3582 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी कायम। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 10,72,342 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,19,29,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का हम इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद करेंगे। ज़राए वज़ारत तालीम के मुताबिक किसी सूबे से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। इसमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड के बगैर बालिग अफराद की बड़ी मुश्किल हल। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन शुरू कर दी। पहले मरहले में शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले बालिग अफराद की वैक्सीनेशन का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। बालिग अफराद कोई भी दस्तावेजी सबूत दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं ताजरों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ताजर मुतासर होता है। सिंध हुकूमत को कोरोना की आड़ में कराची से दुश्मनी कर रही है। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन पर MQM अपना लाहे अमल का ऐलान करेगी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 62 पैसे का इजाफा। $1 164.29 का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में $1.24 का इजाफा हुआ था।
सऊदी जेलों में कैद 28 पाकिस्तानी माफ़ी मिलने के बाद वापस वतन पहुंच गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर कैदियों की माफ़ी कबूल की। मामूली जराइम में मुलविस 28 पाकिस्तानी PIA की परवाज़ के जरिए दमाम से लाहौर पहुंचे। कैदियों को वतन पहुंचाने के इंतजामात ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने मुकम्मल किए। नून लीग में हर फैसला मुशावरत से होता है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ राय देते हैं, बयानिया नवाज शरीफ का ही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के बयानिया का मकसद मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं, नून लीग का बयानिया है अवाम के फैसले को इज्जत दी जाए। सियासी इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी आएगी। सियासी इस्तेहकाम साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। शेख रशीद को बड़ा लीडर नहीं समझता, वो कभी नवाज शरीफ के नाम पर जीते और कभी PTI की सपोर्ट से। किसी के पांव पकड़ेंगे ना मुज़ाकरात होंगे, हर कोई पार्टी पॉलिसी का पाबंद है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू दी पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग में हर एक को इजहार राय का मौका दिया जाता है। आइन और रसूलों पर पार्टी समझौता नहीं कर सकती। वोट को इज्जत की जिदोजहद जारी रहेगी। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का बिलासूद कर्ज़ों और गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम का ऐलान। कहते हैं शहरों में ताकतवर लोगों से कब्जे ख़त्म करा रहे हैं। पानी की कमी जारी रही तो लाहौर में भी टैंकर माफिया आ जाएगा। मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए गुर्बत में कमी और आमदनी में इजाफे के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। मुल्क की आमदनी ना होने की वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ता है और शराइत मानना पड़ती हैं। वज़ीर आला पंजाब साबिक हुक्मरानों की करप्शन से नाला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन अरूज पर रही। बदउनवान नासिर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। साबिक इदवार में करप्शन ना होती तो मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निमटने के लिए उलमा अवाम को आगाही दें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि भारत CPEC मंसूबे की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर के हालात पर झूठ बोलता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मसला कश्मीर पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों पर भारतीय दबाव की मज़म्मत करते हैं। एक और जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 37 साला नाइक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गया। दहशतगर्दों के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि बेहिस हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए फिर पेट्रोल बम का सहारा लिया। एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब मोटरसाइकिल और मोबाइल भी एक्सपोर्ट करेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ऐलान। कहा, मोबाइल फ़ोन की मकामी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल पर इन्हिसार कम, दीगर सेक्टर्स की तरफ जाना है। मुल्क में 30 लाख के करीब मोटरसाइकिलें फ़रोख्त हो रही हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, अगर हम अच्छा माहौल दें तो बैरूनी सरमायाकार भी आएंगे। 1100 अरब रुपये शुगर माफिया की जेब से निकाल कर किसानों को दिया। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के बेटे आसिफ मेहदी चल बसे। उम्र 55 बरस थी। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कई अरसे से डायलिसिस हो रहा था। कोरोना पाबंदियों का निफाज। आज से मार्केटें रात 8 बजे तक बंद होंगी। कारोबारी मराकज़
हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि इंडोर डाइनिंग फिर बंद कर दी गई और आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। टेक अवे और डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। इसके साथ साथ सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाजत होगी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। नई पाबंदियां 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कोरोना के वार रोकने के लिए आज से नई पाबंदियां नाफिज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 31 अगस्त तक नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक होगा। मार्केटें बंद करने के औकात कार रात 10 बजे की बजाय 8 बजे तक कर दिए गए। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का फैसला सूबे खुद करेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर और बेकरियां 24 घंटे खुली रहेंगी। तमाम मज़ारात और सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% अमले के साथ काम करने की इजाज़त होगी। सयाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। 8 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नई पाबंदियों का इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान पर होगा। कराची और हैदराबाद में पहले से नाफिज पाबंदियां बरकरार रहेंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस भी कल तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। किसी सूबे की तरफ से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ नहीं दी गई। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना के वार तेज, 24 घंटे में मजीद 67 अफराद जाँ बहक। एक ही दिन में कोरोना के मजीद 3582 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। कोरोना के वार तेज, 24 घंटे में मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक ही दिन में कोरोना के मजीद 3582 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही है। मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज़ायद उम्र के तालिब इल्मों को भी लगाई जा सकती है। NCOC ने मॉडर्ना वैक्सीन के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी कर दी। NCOC के मुताबिक तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में ज़रूरत के लिए मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। हामला ख़वातीन मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकती हैं। आम खबर के हवाले से अपडेट करें। तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में ज़रूरत के मद्देनज़र रखते हुए मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। हामला ख़वातीन भी मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकती हैं। मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज़ायद उम्र के तालिब इल्मों को लगाई जा सकती है। यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। NCOC सरबराह असद उमर का ट्वीट लिखा, गुज़श्ता रोज़ 10,72,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हुई। पंजाब, सिंध, KP, इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन की है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10,72,000 वैक्सीनेशन की गई गुज़श्ता रोज़। पंजाब, सिंध, KP, इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन की। सरबराह NCOC की जानिब से ये ट्वीट किया गया। असद उमर ने कहा कि यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, बगैर शनाख्ती कार्ड के वैक्सीन लग सकेगी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहरी बेफॉर्म या तालीमी असनाद दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड से महरूम अफराद को बायोमेट्रिक करवा कर रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जबकि कराची में बगैर शनाख्ती कार्ड के 2000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सिंध में बगैर शनाख्ती कार्ड कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा रिजा फातिमा ने। जी रिजा, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन जो है कोरोना की वो लगाने का अमल जारी है। कराची के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। लंबी कतारें लगी हुई हैं और 18 साल से ज़ायदुल उम्र शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है, जबकि कई सेंटर्स को जो है मास वैक्सीनेशन सेंटर्स भी जो है वो बना दिया गया है, जहाँ पर 24 घंटे और पूरा हफ्ता वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस वक्त में एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप ये
मनाजिर देख सकते हैं, आवाम की एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और सुबह से ही यहाँ पर आवाम का रश है। गुज़िश्ता रोज से जो है सूबा सिंध वो एक पहला सूबा है जहाँ पर बगैर शनाख्ती कार्ड वालों की वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जिन शहरियों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और बालिग अफराद हैं, उनके जो दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बिना पर देखकर उनको वैक्सीनेशन सेंटर में बायोमेट्रिक के जरिए रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अब तक कराची में 2000 ऐसे अफराद जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि दीगर सेंटर्स में भी अब ये अमल जो है शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत सिंध का ये फैसला है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जिनको बढ़ाया गया है और 24 घंटे फाल रखने के अहकाम दिए गए हैं, उस पर अमल दरामद के जरिए जब आवाम दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करेगी तो इस हुजूम पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रिचा फातिमा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंटरबैंक डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा 164 रुपये से तजावुज़ कर गया। डॉलर 37 पैसे इजाफे से 164 रुपये 4 पैसे की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक डॉलर 163 रुपये 67 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा 164 रुपये से तजावुज़ कर गया है। डॉलर 37 पैसे इजाफे से 164 रुपये 4 पैसे की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक डॉलर 163 रुपये 67 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। IMF ने आलमी मईशत को बहरान से निकालने और सरमाए की फराहमी के लिए तारीखी फंड मंजूर कर दिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। IMF आलमी मईशत को बहरान से निकालने और सरमाए की फराहमी के लिए तारीखी फंड मंजूर कर लिए। IMF के मुताबिक उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक को 275 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए 2.8 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को रकूम अगस्त के आखिर तक मौसूल हो जाएंगी। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। IMF आलमी मईशतों को बहरान से निकालने और सरमाए की फराहमी के लिए तारीखी फंड्स की मंजूरी, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IMF की जो बुनियादी जिम्मेदारी है दुनिया की जो मईशत है, आलमी मईशत में तवाज़ुन रखना है। कोरोना की वजह से जो आलमी मईशत है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। खासतौर पर जो सरमाए की तलब है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो ममालिक वसाइल रखते हैं वो अपने हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अपना ज़र मुबादला खर्च कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनका हेल्थ केयर सिस्टम भी कमज़ोर है और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी दबाव का शिकार हैं, इन जैसे मुल्कों की जो मुश्किलात हैं वो IMF ने आसान कर दी हैं। अगर कहा जाए तो ये आलमी मालियाती तारीख का सबसे बड़ा फंड